नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जलस्तर बढ़ने पर कुंडालिया बांध के खोले गए 2 गेट। आगे चर्चा करेंगे बालोद की, जहां 2 दिवसीय भव्य रामधुनी सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के नलखेड़ा में बारिश का दौर जारी है। अब तक नलखेड़ा तहसील में 29 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। वहीं कुंडालिया बांध के कैचमेंट एरिया में वर्षा होने के कारण बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी के चलते आज कुंडलिया बांध के 2 गेट खोलकर 400 क्यूमैक्स पानी निकाला जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र के रहवासियों से पूरी सतर्कता बरतने व बहाव क्षेत्र से दूरी बनाकर रखने की अपील की गई है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालोद से, जहां बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरुर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी में 2 दिवसीय भाव रामधुनी सम्मेलन का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा रखा गया, जिसके उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के नवनिर्वाचित लोकप्रिय सांसद भोजराज नाग अतिथि के रूप में विराजमान रहे। वहीं सभी अतिथियों के हाथों से आज का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ग्राम पेंडरवानी में पहली बार सांसद बने के बाद हमारे प्रवास हुए हैं और आज के जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम रामधुनी के कार्यक्रम है, राम सत्ता के कार्यक्रम है। हमारे भारत देश के जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम ला ओकर आदर्श ला हमन सब मानथन और भगवान राम हमला जो जीवन जिए के कला सिखाए है। एक राजा के कौन सा धर्म है, एक पुत्र के कौन सा धर्म है, एक पति के कौन सा धर्म है, ये आदर्श जीवन ला जिए के कारण भगवान राम ला हमन मन आदर्श मानथन, मर्यादा पुरुषोत्तम मानथन। और आज भी हमार छत्तीसगढ़ में, भारत देश में सनातन संस्कृति विद्यमान है और ओकरे अनुकरण करना चाहिए। ये सोच के आज के कार्यक्रम में सब जनता जनार्दन ला मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आज के जो नवयुवक पीढ़ी है, आधुनिकता के दौड़ में हमार जो संस्कृति है, सनातन परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे देवी देवता है, तीज त्योहार है, इला छोड़ के विदेशी संस्कृति की ओर जा और विदेशी। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिले के विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्तियां जारी की गई हैं। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरभ ने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर भभुआ के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्यालय सहायक, लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी तथा मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका 19 सितंबर तक तिथि सुनिश्चित की गई है। जिसमें कार्यालय सहायक लिपि के लिए योग्यता के आधार पर स्नातक बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर चलाने की क्षमता के साथ डाटा फिट करने का कौशल, सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड एवं अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। सर, संविदा के आधार पर कुछ नियुक्तियां जारी की जा रही है, कुछ ऐसे सूचना प्राप्त हुई है सर? हमारे यहाँ जैसा कि हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के अंतर्गत एक कार्यालय है, हमारा ही एक सिस्टर एजेंसी काम कर रही है, विधि सहायता बचाव परामर्श प्रणाली। एक हमारे यहाँ ये विंग है, इसमें इसका मेन उद्देश्य है 3 अधिवक्ता इस विंग के अंतर्गत काम करते हैं। इनका उद्देश्य है कि जो भी अभियुक्त हैं, जो भी किसी भी केस में अभियुक्त हैं, आरोप लगाया गया है, उनको मौलिक हमारे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उनको यह अधिकार है कि वह अपना अधिवक्ता रख सकते हैं। अपनी बात न्यायालय में रखने के लिए अधिवक्ता को अपने चॉइस का एक अधिवक्ता रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आरोपी ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपना अधिवक्ता रख सके और उनकी फ़ी दे सके। तो इन मौलिक अधिकारों को देखते हुए हमारे बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार के द्वारा इस प्रणाली जो बचाव परामर्श प्रणाली है, इसमें अधिवक्ता 3 कार्यरत हैं को नियुक्त किया गया है। एक अलग से कार्यालय है, इस कार्यालय में सपोर्टिंग स्टाफ वर्तमान में नहीं है, उन अधिवक्ताओं को ही सारा कार्य संपादित करना होता है।
इसमें उनके ऑफिस का कार्य भी शामिल है। इवन उनके पास प्यून नहीं है, उनके पास रिसेप्शनिस्ट नहीं है, उनके पास ऑफिस का नहीं है। इन्हीं सभी सहायक हाथ देने के लिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जहां भोगांव थाना परिसर में एसडीएम भोगांव संध्या शर्मा, सीओ सत्यप्रकाश शर्मा व थाना प्रभारी गगन कुमार गौड़ की मौजूदगी में अवैध शराब नष्ट कराई गई। इंस्पेक्टर भोगांव गगन कुमार गौड़ ने बताया कि 115 मुकदमों से संबंधित कुल 2665 लीटर अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराकर नाली में बहाया गया है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता घनश्याम की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से, जहां आगामी त्योहारों को शांति और सद्भाव से मनाने के उद्देश्य से अकोदिया थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नायब तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव विशेष रूप से शामिल हुए। नायब तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी आर.के. गौड़ ने नगरवासियों से आगामी त्योहारों को शांति और सद्भाव से मनाने की अपील की। शांति समिति की बैठक में गणेश उत्सव की जानकारियाँ नगरवासियों के द्वारा बताई गई। ये बैठक में मुख्य रूप से अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने अपनी चिंता जताई। वहीं बैठक में कई स्थानीय गणमान्य नागरिक, पुलिस अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पत्रकार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ भी पॉइंटों की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ पुलिस बल की आवश्यकता है, वहाँ लगाएंगे और सभी जनता का सहयोग रहेगा। सभी जनता से अनुरोध है कि अपना जो त्यौहार है शांतिपूर्वक मनाएं। अभी अपने थाने परिसर जो है उसमें आपके द्वारा ध्यान लगाया गया है, काफ़ी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और आपकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मैं इसमें कोई प्रशंसा लायक नहीं हूँ। मेरा जो थोड़ा बहुत फर्ज बनता है तो वो काम मैंने किया है और उसमें हमारे आम जनता, हमारे पत्रकार भाई बंधु, दानदाता सभी का अच्छा सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से ये काम संपन्न हुआ है। मैं तो एक माध्यम। आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आज शांति समिति की बैठक अकोदिया थाने में की गई, जहाँ नगर के सभी गणमान्य लोग आए थे। सभी ने आगामी त्यौहार आपसी सद्भाव शांति से मनाने पर सहमति दी और जो भी प्रशासन का सहयोग रहेगा, जो व्यवस्थाएं करना रहेगी, तो सब सुझाव और बिंदुवार नोट किए हैं तो आगामी सर, नगर में अभी लोगों ने बताया कि अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर इस मामले को हल किया जाए? हाँ, अतिक्रमण को लेकर भी कई लोगों ने बात रखी है। हमने भी देखा है, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनसे चर्चा करके एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर नगर पालिका, पुलिस और राजस्व के साथ बैठ के अतिक्रमण को हटाने की कार्य योजना बनाई। तो सर, कोई नया कार्य की बैठक में कुछ निर्णय हुआ है या पूर्वानुसार ही रहेगा? हाँ, ज़्यादातर चीज़ें परंपरागत ही हैं और विसर्जन को लेकर कुछ स्थान चिन्हित किए हैं, उनमें व्यवस्था करवाएंगे नगर पालिका की तरफ से और देखते हैं जो भी कुछ। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।